बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इद्रिस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है डेरिवेटिव। मैथ्स में, कैलकुलस में डेरिवेटिव क्या होता है और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव के कुछ रूल्स होते हैं, उसके अबाउट पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। कैलकुलस में, मैथ्स में डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को कहते हैं। किसी भी फंक्शन की इनपुट में जब चेंजिंग्स आती हैं तो वैसे ही उसकी आउटपुट में चेंजिंग्स आने को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इट्स चेंजिंग्स इन इट्स इनपुट चेंज होना, वो क्या कहता है, डेरिवेटिव होता है। जैसे यहाँ पे d/dx इस फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन होगा जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर रहे होंगे, उसकी वैल्यूज़, उसकी जो है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो चेंज होगा जैसे ही उसकी क्या होगा, इनपुट में चेंज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल लेके इसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं 8x-1, ये एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें d/dx। यहाँ पे fx, इसका, इस फंक्शन का हमने क्या लेना है, d/dx। इस तरह हम लिखते हैं डेरिवेटिव में। 8x-1 का क्या लेना है, हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। यहाँ पे जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन को हम सिंपल इस तरह प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। हमने अब राइट हैंड साइड का, यही हमारा फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेते हैं। d/dx, 8x को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और d/dx 1 को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू x इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा बाहर आ जाता है और रह क्या जाएगा, अंदर वेरिएबल क्या हमारे पास रह जाएगा, x माइनस किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ज़ीरो आता है। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट है 1। इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। ये 8 कांस्टेंट था, जब हम x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और ये -0। 8 1 8 -0, तो ये क्या, इसका आंसर आ गया 8। इस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आ गया, 8। ये हमारे पास हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया कि डेरिवेटिव होता क्या है और इस किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। अब जो यहाँ पे फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक लीनियर फंक्शन ही हो, फंक्शन डिफरेंट तरह का हो सकता है। अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो में 2 रूल्स को डिस्कस करेंगे, पावर रूल और कोशेंट रूल। नेक्स्ट कुछ और भी रूल्स होते हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन दोनों वीडियोस में क्या डिस्कस होगा, पावर रूल और कोशेंट रूल। पहले हम देख लेते हैं पावर रूल। डेरिवेटिव में पावर रूल क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक फंक्शन है कोई भी 5x⁻3, ठीक है, या सिंपल कोई भी फंक्शन है x⁻7 ले लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, ये इसके साथ कोफिशिएंट आ गया, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं d/dx और x⁻7। ठीक है। इसका हम ले लेते हैं तथा x⁻7, d/dx और x⁻7। पावर रूल, पावर रूल में क्या होगा, पावर रूल बेसिकली होता है x की पावर, जैसे n है, इसका अगर हमने लेना है डेरिवेटिव d/dx x⁻n, तो ये क्या होता है, जो पावर होती है वो हमेशा आ जाती है स्टार्ट में और पावर में से एक कम, n x और n-1, जो भी पावर है उसमें से एक कम आ जाता है। यहाँ पे जो 7 है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो d/dx और x की पावर, सॉरी हमने इसका लिया, तो ये 7 जो है वो स्टार्ट में आ गया, और ये क्या हो जाएगा, x और 7 में से एक कम
7 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 7x, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 6। ठीक है, ये तो था इसका। अब हमने इसके अंदर वाले का भी अगेन, ये मैंने आपको इसका बताया है मेथड। अब हमने इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो ये अंदर वाला जो होता है उसका वेरिएबल, उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ये क्या आ जाएगा 7x की पावर 6, और अंदर वाले का फिर से डेरिवेटिव x का, तो ये क्या आ जाएगा 7x की पावर 6, x का क्योंकि डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7x की पावर 6। ठीक है, ये था पावर रूल। अब है हमारे पास, हमने एक कॉन्स्टेंट वाला क्वेश्चन भी देखा था, जैसे 5x की पावर 3, कोई भी एक क्वेश्चन ले लें, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है dx 5x की पावर 3, सिंपल हमारे पास पहले कॉन्स्टेंट क्या है तो बाहर आ जाता होता है 5, और डेरिवेटिव हमने किसका लेना है x की पावर 3 का, तो ये क्या आ जाएगा 5, और पावर मैंने पहले भी बताया स्टार्ट में आ जाती है इसके साथ, तो इसका जो है वो क्या रह जाएगा पावर में से एक कम, तो ये 2 रह जाएगा। जब हम अंदर वाले का x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 3 are 15, और ये x की पावर 2, सिंपल ये क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव।